हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी एमएससी मैथ क्लासेस। हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 2021 में बीएससी मैथ ऑनर्स और 2022 में बीएससी पास कोर्स में एमडीयू में आया था। इसमें हमें गिवन है ए पार्टिकल्स मूव्स अलोंग द कर्व। यहाँ पे हमें कर्व की वैल्यू गिवन है x = 3t², y = t² - 2t, z = t³। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 1। इट मीन्स इसमें हमें वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट t = 1 पे। हमें पता हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर होता है जिसे हम डिनोट करते हैं r वेक्टर से। वो हमारा इक्वल होता है xi + yj + zk। अगर हम इस पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इससे हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आती है। देन अगर हम वेलोसिटी का अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो इससे हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है जिसको हम डिनोट करते हैं d²r/dt²। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम एक पोजीशन वेक्टर क्रिएट करेंगे r वेक्टर, देन हम उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एंड देन हम वेलोसिटी का अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि हमें इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ r इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, देन हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है xi + yj + zk। अब इस पोजीशन वेक्टर को क्रिएट करने के लिए हमें x, y एंड z की प्लेसेस पे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन था जो हमें कर्व गिवन था उसमें हमें x, y एंड z की वैल्यूज़ गिवन थी। x = 3t², y = t² - 2t एंड z = t³। तो इससे हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा क्योंकि हम x, y एंड z के प्लेस पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। x के प्लेस पे 3t², y के प्लेस पे 2t - t² - 2t, z के प्लेस पे t³। इससे हमारे पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, तो इसलिए हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जो कि हमारा आएगा dr/dt = 6ti + 2t - 2j + 3t²। हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हम इस वेलोसिटी का अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो कि हमारा d²r/dt²। अब हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 6i + 2j + 6t। ये हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 1 पे। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एट t = 1 पे। जो हमारी वेलोसिटी आई है, हमारी वेलोसिटी क्या थी, ये 6ti + 2t - 2j + 3t²। हम इसमें t के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे क्योंकि जो हमें वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है t = 1 पे। तो अगर हम इसमें t के प्लेस पे 1 पुट करेंगे इट मीन्स 6t, 6 × 1 विच इज़ इक्वल टू 6, तो हमारी 6i प्लस यहाँ पे 2t - 2, तो इट मीन्स 2t - 2 में अगर हम t की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 1 विच इज़ इक्वल टू 2, 2 - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इट मीन्स हमारे जो j का कोफिशिएंट है वो कंप्लीट 0 हो गया, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 × 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1, 3 × 1 विच इज़ इक्वल टू 3, 3k। अब हमें चाहिए एक्सीलरेशन एट t = 1। एक्सीलरेशन अगर हम t = 1 पे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक्सीलरेशन ही क्या है, ये हम यहाँ पे जो भी हमारे पास t आएगी उसके प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे 6 इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास t नहीं है तो ये एज इट इज़ 6i प्लस यहाँ पे 2j, तो ये एज इट इज़ क्योंकि t नहीं है। यहाँ पे 6t इट मीन्स 6 × 1 विच इज़ इक्वल टू 6 × k, तो 6k। अब हम